फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम अब बस कुछ ही दिन दूर है, लेकिन कोरोना की वजह से छात्रों को डर है कि कहीं एग्जाम पोस्टपोन ना हो जाए। आखिर इतने लंबे इंतजार के बाद अब जाकर एग्जाम का मुहूर्त जो निकला था, और यहाँ लंबे इंतजार का मतलब कोई 3-4 महीने नहीं बल्कि 3 साल हैं। जी हाँ, 3 साल। और इन 3 साल में न जाने इन स्टूडेंट्स ने कितने आंदोलन किए हैं, बार बार एग्जाम जल्द कराने की मांग की है। ऐसे में किसी भी छात्र की मनोस्थिति क्या होगी ये आप सोच ही सकते हैं। और इस सबके बीच अगर फिर से अब कोई विघ्न आ जाए, ये कोई छात्र नहीं चाहेगा। बता दें कि ग्रुप डी के पहले स्टेज की CBT 1 परीक्षा 23 फरवरी से शुरू होनी है, लेकिन अब सवाल ये कि क्या ये शुरू भी हो पाएगी। जिस तरह से देश भर में कई एग्जाम कैंसिल या पोस्टपोन हो रहे हैं, ग्रुप डी के स्टूडेंट चिंता में हैं। इन्हीं सवालों को न्यूज तक ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के सामने भी रखा। बोर्ड से पूछा गया कि क्या कोरोना परिस्थितियों के बीच ग्रुप डी के एग्जाम हो पाएंगे या फिर इन्हें स्थगित किया जाएगा। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज तक को बताया कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CBT 1 की परीक्षाएं टाइम पर कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। पोस्टपोन करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। अधिकारी ने कहा कि रेलवे ग्राउंड लेवल पर काम करके सिचुएशन को परख रहा है ताकि एग्जाम कराया जा सके। कोरोना के खतरे को लेकर रेलवे ने कहा कि हमें उम्मीद है कि एग्जाम जब तक आएगा, एग्जाम की डेट जब तक आएगी, तब तक परिस्थितियों में सुधार आ चुका होगा। तो कुल मिलाकर बोर्ड की नियत 3 साल बाद ही सही, लेकिन इस बार एग्जाम कराने की है और परीक्षा स्थगित या कैंसिल होने का फिलहाल तो कोई मन नहीं है। लेकिन यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि रेलवे ने जब दिसंबर में एग्जाम वाला नोटिफिकेशन जारी किया था तो साफ कहा था कि CBT 1 मल्टीपल फेज में 23 फरवरी से कराए जाएंगे। साथ में क्या लिखा था, जरा उस पर गौर कीजिए। बोर्ड ने आगे कहा था कि परीक्षाओं का आयोजन देश में उस वक्त चल रही कोरोना स्थिति और सरकार की गाइडलाइंस पर भी निर्भर करेगा। आज की स्थिति में बोर्ड को ये उम्मीद है कि कुछ दिनों तक हालात सुधरेंगे और एग्जाम की तारीख आते आते हालात काफी हद तक संभल चुके होंगे। पर कोविड और उसका वेरिएंट ओमिक्रॉन ने जो तांडव मचाया है, उससे कहीं ना कहीं एक डाइसी सिचुएशन बनी हुई है। और इस बीच याद रहे कि परीक्षाएं रद्द या स्थगित करने का फैसला पूरी तरह रेलवे के पास सुरक्षित है। आपको याद होगा, बोर्ड ने पिछले साल भी कोरोना की दूसरी लहर के बीच आरआरबी NTPC की परीक्षाएं बीच में रोक दी थी, जिन्हें बाद में आयोजित किया गया था। बता दें कि फरवरी 2019 में रेलवे ने आरआरबी ग्रुप डी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग रेलवे जोन्स के लिए 1,03,769 वैकेंसी निकाली गई थी। 12 मार्च 2019 से लेकर 12 अप्रैल 2019 यानी 1 महीने का वक्त कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए दिया गया था। यहाँ भारी तादाद में कैंडिडेट्स ने अप्लाई भी किया था। बताया जाता है कि करीब 1.15 करोड़ कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था। ऐसे में एग्जाम स्थगित करने या ना करने का फैसला करोड़ों छात्रों को अफेक्ट करेगा। उम्मीद करते हैं कि जो भी फैसला हो वो इन करोड़ों छात्रों के एकेडमिक और हेल्थ इंटरेस्ट में लिया जाए। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज तक।